हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में जैसा आपने टाइटल देखा ही होगा, हम डिस्कस करने वाले एरेज और जो भी एरेज पे सारे मेथड्स होते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली आपको एरेज में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और जो भी सारे मेथड्स हम एरेज पे यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे एंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद और एक वीडियो आएगी जिसमें मैं उन सारे वीडियोज़ की एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक आप ये वीडियो देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट मी गेट अ पेन टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। सबसे पहले एरे क्या होती है? एरे सिंपली एक डाटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में जो एक ग्रुप ऑफ डाटाज को एक साथ होल्ड कर सकता है। जैसे अगर हमारे पास नंबर्स को स्टोर करना है, 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर्स को एक ही साथ स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एरेज को यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हमें कुछ स्ट्रिंग्स को, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है, उसके लिए भी हम एक एरे बना सकते हैं। तो जैसे आप नीचे देखा ही होगा, मैंने यहाँ पे दो एरेज को डिफाइन किया है। लेट एरे इज इक्वल टू 1 2 4 6, और बस ये एरेज का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप रहता है। एंड दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज। एरेज पे हम क्या क्या मेथड्स, देखिए जैसे हमें एरे में एक ऐड एलिमेंट करना है, रिमूव एलिमेंट करना है, एरे में कोई चेंज करनी है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एरेज पे। तो उन सारे मेथड्स को मैंने कैटेगराइज किया है डिफरेंट मेथड्स में। जो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, हाँ, वो है म्यूटेटर मेथड्स। म्यूटेटर मेथड्स क्या होते हैं? मैंने क्या किया ना, ताकि हमें सारे मेथड्स ध्यान रहे, कौन सा मेथड एरे को चेंज करेगा, कौन सा मेथड एरे को चेंज नहीं करेगा, इस हिसाब से मैंने सारे मेथड्स को डिफाइन किया। तो सबसे पहले आते हैं म्यूटेटर मेथड्स। ये 5 मेथड्स ऐसे हैं जो एरे को चेंज करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है पुश मेथड। उसके बाद आता है पॉप मेथड, शिफ्ट मेथड, अनशिफ्ट और स्प्लाइस मेथड्स। ये 5 मेथड ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आप एरे को कभी भी चेंज कर सकते हो। पुश से क्या करना है? अगर हमारे पास एरे दी है 1 2 3 4, आप चाहते हो कि 4 के बाद एक 5 एलिमेंट ऐड हो जाए, तो आप पुश की मेथड की हेल्प से एट द एंड ऑफ द एरे ऑफ एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। पॉप क्या है? सिंपली अगर आपको 4 रिमूव करना है, एरे का लास्ट एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है, तो आप पॉप मेथड का यूज़ करोगे। उसके बाद आता है शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड लगता है हमें, अगर हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो उस केस में हम शिफ्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड उसके बाद आता है शिफ्ट मेथड हो गया। अनशिफ्ट मेथड, अगर हमें 1 से पहले 0 को ऐड करना है, मतलब स्टार्ट, एरे के स्टार्ट में आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है, तो उस केस में आपको शिफ्ट अनशिफ्ट मेथड का यूज़ करना है। और जो जावास्क्रिप्ट में एरेज पे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है ना, वो होता है स्प्लाइस मेथड का। स्प्लाइस मेथड क्या होता है? अगर आप 2 के बाद आपको 2-3 एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करना है, तो उसके में आप स्प्लाइस मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप किसी भी जगह पे एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो। तो ये जो म्यूटेटेड मेथड्स हैं, ये हमें यूज़ किस लिए होते हैं? जब भी आपको एलिमेंट ऐड करना है या एलिमेंट रिमूव करना है, उस केस में आप ये 5 मेथड्स को अच्छे से याद रखिएगा। पुश से पहला एलिमेंट होगा, पॉप से लास्ट एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो, पुश से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, शिफ्ट से एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को आप रिमूव कर फर्स्ट एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो, एंड अनशिफ्ट से आप ऐड कर सकते हो एट द स्टार्ट। पुश एंड पॉप जो होता है, ये पुश होता है एट द एंड ऑफ द एरे, पॉप होता है एट द एंड ऑफ द एरे, शिफ्ट होता है एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, अनशिफ्ट होगा एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। स्प्लाइस की हेल्प से हम किसी भी जगह पे पुश एंड पॉप जो है कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद आता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, पुश एंड पॉप मेथड अगर हम यूज़ करेंगे, तो उस केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1। तो मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगता है, जो ही आप एलिमेंट को ऐड करोगे इंस्टेंटली वो ऐड हो जाएगा। और अगर हम शिफ्ट मेथड या अनशिफ्ट मेथड या स्प्लाइस मेथड ऐड करते हैं, तो उस केस में हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी लग सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पुश एंड पॉप जो है, दे आर मोर टाइम एफिशिएंट देन शिफ्ट, अनशिफ्ट एंड स्प्लाइस मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो लेट्स मूव अहेड। उसके बाद आता है एक्सेसर मेथड्स। एक्सेसर मेथड्स क्या होते हैं? ये सबसे पहले तो एरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे, एरे में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो इनसे आप क्या करते हो ना, अभी आपको एरे का कोई भी एलिमेंट जो है आपको एक्सेस करना है। आप चाहते हो कि एरे जो नंबर 2 है, एलिमेंट नंबर 2 है, इसका इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है।
तो आप इंडेक्स ऑफ का यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ में आप सिंपली डालोगे व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ 2, तो ये चेक करेगा पूरी एरे में क्या कोई 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड उसके बाद ये उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा। लास्ट इंडेक्स क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इसका अपोजिट है। ये इंडेक्स ऑफ ना स्टार्ट से स्टार्ट करता है, सर्च करना स्टार्ट करता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ जो होता है वो यहाँ से 4 से स्टार्ट करेगा, तो उसके हिसाब से हमें देगा इंडेक्स। कॉनकैट क्या होता है, अगर हमें कॉनकैट सबसे पहले क्या करेगा ना, ये 2 या 3 एरेज या 10 एरे हो 20 एरे हो, उनको एक साथ हमें एक एरे बनानी है, तो उस केस में हमें कॉनकैट मेथड यूज़ करता है। तो कॉनकैट मेथड से जो भी ओरिजिनल एरेज होती है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं रहती है। उसके बाद है इंक्लूड्स सिंपली चेक करेगा कि क्या जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं क्या ये प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है स्लाइस मेथड। अगर आपको एरे से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, स्लाइस मेथड भी हमें एक एरे ही रिटर्न करेगी। और अगर आपको चेक करना है कि अगर आपको 2 और 3 एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप स्लाइस मेथड का उस टाइम में यूज़ कर सकते हो। तो ये है एक्सेसर मेथड्स, कोई भी चेंज नहीं होगा इनकी हेल्प से। इनकी जब भी हम किसी एरे पे ये मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो कोई भी एरे में चेंज नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट एंड इंक्लूड्स। इन सब की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। एंड स्लाइस मेथड क्या होता है कि ये k पे डिपेंड करेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट जो ही हम वीडियो डालेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से ये एग्जांपल भी दिखाऊंगा और क्यों बताऊंगा कि क्यों इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k है। तो 2 मेथड्स हमने अभी तक डिस्कस किए। एक होता है म्यूटेटेड मेथड, जिसकी हेल्प से हम एरे को कोई भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो गया एक्सेसर मेथड, इसकी हेल्प से हम एरे से कुछ भी चीज़ चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल एरे को कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड होगा वो होता है अगर हमें एरे पे कोई भी लूप चलाना है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हम लूप्स इस पे चलाएंगे, इंपॉर्टेंट लूप्स जावास्क्रिप्ट में बहुत हैं, तो उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होगा फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सम एंड एवरी। तो बहुत ही इजी मेथड्स हैं जो मैं आपको ये नेक्स्ट एग्जांपल में सिखाऊंगा। फॉर ईच क्या होता है, फॉर ईच हम एक फंक्शन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच। जो फंक्शन क्या होगी वो हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे पे वो चलेगी, लेकिन ये जो फॉर ईच होता है ये हमें एरे जो है ना रिटर्न नहीं करता है। और फॉर ईच और मैप क्या होता है, मैप भी सेम है फॉर ईच की तरह, लेकिन मैप में क्या होता है कि हमें एक एरे जो है रिटर्न होती है। तो हर एक एरे के जो भी एलिमेंट्स ऑफ द एरे हैं उनमें हम कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन पे हमें एक नई एरे हम उससे बना सकते हैं। फ़िल्टर, जैसे कि इसका नाम है फ़िल्टर है, अगर हमें चेक करना है कि 2 से ग्रेटर दैन 2 कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, हमें वो एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। तो फॉर मैप एंड फिल्टर जो है ना, ये जो 2 मेथड्स हैं ये हमें एरे रिटर्न करते हैं, बट फॉर ईच जो है हमें एरे रिटर्न नहीं करता है। रिड्यूस मेथड जो है वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये जो मैंने यहाँ पे एरे दी है, इस एरे का आपको सम निकालना है, तो उस केस में हम रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो मैं आपको नेक्स्ट मेथड में दिखाऊंगा। उसके बाद होता है सम एंड एवरी। सम और एवरी में जैसे डिफरेंस है, सम होता है कुछ एलिमेंट्स अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एवरी हैं सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। देखो ये जो सारे मेथड्स हैं ना, इन सब मेथड्स की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। क्यों है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये जो पूरी n होता है यहाँ पर लेंथ ऑफ द एरे, तो ये जो सारी एरे की लेंथ है ना हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं एक बार, तो इसलिए इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। गॉट इट। 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए। पहला क्या है, म्यूटेटर। दूसरा क्या है मैं खुद भूल गया, एक्सेसर मेथड। तीसरा क्या है, तीसरा रहेगा यहाँ पे इटरेटर मेथड्स। म्यूटेटर मेथड से हम एरे के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेसर मेथड, अगर हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है एरे का, उस टाइम पे हम एक्सेसर मेथड का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड होता है इटरेटर मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एरे होगी, उस एरे पे अगर हमें लूप्स चलाने तो फॉर ईच लूप हम चला सकते हैं, मैप चला सकते हैं, फिल्टर चला सकते हैं, रिड्यूस चला सकते हैं, सम चला सकते हैं, एरे चला सकते हैं। देखिए गाइज कितने मेथड्स आपने यहाँ तक लर्न किए, और जब मैं इनकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो
वर्किंग विद एरेज आपको इतना इजी लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे मेथड्स को आपको जानना। तो नेक्स्ट आता है, अगर आपको एक एरे को सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमें सॉर्ट मेथड है, एरे को रिवर्स करना है तो रिवर्स मेथड है। याद रखना है आपको 162 सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट लगाओगे और उसमें भी हमें एक फंक्शन लगानी पड़ती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दिखाऊंगा। सॉर्ट मेथड कैसे एरेज में वर्क करता है। अगर आप नंबर्स पे डायरेक्टली सॉर्ट लगाओगे तो वो वर्क नहीं करता है। वो क्यों वर्क नहीं करता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। और जो सॉर्ट मेथड होता है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n log n। n log n जो होती है एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉर्ट मेथड की। उसके बाद आता है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, सिंपली एरे जो आपकी है उसको रिवर्स कर देता है। 162 है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 261, बस सिंपल हो गया। एरे को रिवर्स करने के लिए हम रिवर्स मेथड का यूज़ करते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो उसके बाद जो भी सॉरी गाइज, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है ज्वाइन। अदर मेथड्स जो हैं टू स्ट्रिंग एंड इज एरे। इज एरे ज्वाइन क्या करता है ना, ज्वाइन करता है अगर आपको ये मैंने एक एरे दी है लेट इज इक्वल टू गोट, आपको इससे स्ट्रिंग बनानी है तो इसमें आप ज्वाइन मेथड का यूज़ करके एक यहाँ पे सेपरेटर लगाना है तो उससे आप स्ट्रिंग बना सकते हो। तो ज्वाइन मेथड क्या होगा, सिंपली अगर आपको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप ज्वाइन मेथड का यूज़ करोगे। टू स्ट्रिंग भी सेम है, अगर आपको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ आप लगा सकते हो। और उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये कोई भी मतलब आपको डाटा टाइप दिया हुआ है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर आपको चेक करना है कि ये एरे है तो उस टाइम पे आप इस एरे का मेथड लगा सकते हो। तो गाइज़ हमने 5 टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़े, मैं आपको यहीं पे रिवाइज भी करके दूंगा। सबसे पहले क्या है, सॉरी सबसे पहले मेथड जो है वो था म्यूटेटेड मेथड। म्यूटेटेड मेथड क्या होगा, एरे को कोई भी चेंज करना है तो ये 5 मेथड्स आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट होगा एक्सेसर मेथड, एरे का कोई भी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो ये 5 मेथड्स आप यूज़ करोगे, 10 मेथड्स। उसके बाद हो गया इटरेटर मेथड्स। इटरेटर मेथड हो गया एरे पे आपको कोई भी लूप चलाना है तो उस टाइम पे ये 5 लूप्स आपको डिफरेंट पर्पज सर्व करेंगे। इनको हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में सारा कवर करूँगा मैं। उसके बाद आता है सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग, एरे को आपको सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है तो ये 2 मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हो गया अदर मेथड्स। अदर मेथड्स में क्या करेंगे हम, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइन लगाएंगे, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ज्वाइन एंड टू स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, दोनों मेथड्स। उसके बाद चेक करना है कि ये एरे क्या है, क्या ये एरे है तो उस टाइम पे टू एरे इज एरे हो गया। तो गाइज इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और अभी तो मेरे 4 ही सब्सक्राइबर है गाइज, सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, अगर भी नहीं भी लगी अच्छी फिर भी सब्सक्राइब। थैंक यू।